किसी ने क्या खूब कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक ऐसा ही कारनामा मध्य प्रदेश की हीरा नगरी यानी कि पन्ना जिले की बेटी ने कर दिखाया है। नेपाल सीमा के पास सिक्किम के विधान चंद्र राय पर्वत की करीब 18,000 फीट ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़कर तिरंगा फहराकर देश की छाती गर्व से चौड़ी कर दी है। पन्ना की पर्वतारोही बेटी गौरी अर्जरिया की उपलब्धियों की नगीने में एक और नगीना जुड़ गया है। उन्होंने नेपाल सीमा के पास सिक्किम के विधानचंद्र राय पर्वत की करीब 18,000 फीट ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़कर तिरंगा वंदन किया है। -15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गौरी ने ये तिरंगा फहराकर न सिर्फ पन्ना का ही बल्कि मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित किया है। पन्ना जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर सिमरिया के एक किसान के घर में जन्मी गौरी अब पन्ना के लिए कोहिनूर बन गई हैं। उन्होंने अपनी हिम्मत और साहस के दम पर नेपाल बॉर्डर स्थित करीब 18,000 फीट ऊंचाई विधान चंद्र राय पीक को समिट किया और सिक्किम में बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने में सफलता हासिल की। अब गौरी का सपना एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर तिरंगा फहराने का है। वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोही बनना चाहती हैं। गौरी ने इसके पहले उत्तराखंड की 12,000 फीट ऊंची चोटी पर -20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परिवार और जिले का नाम रोशन किया था। गौरी अब बुंदेलखंड की अन्य बेटियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। गौरी को पन्ना से दार्जिलिंग रवाना होने से पहले पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने पर्वतारोही इस बेटी को चेक और टैबलेट भेंटकर उनका सम्मान किया था। साथ ही उन्हें पन्ना जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। गौरी की इस उपलब्धि पर उसका जगह जगह सम्मान हो रहा है। गौरी अर्जरिया जो हमारे जिले की बेटी है, यह बेटी न सिर्फ हमारे जिले का गौरव है बल्कि हमारे प्रदेश का गौरव है। जैसा कि आपने अभी बताया, निश्चित रूप से उसने सिक्किम में जो विधान चंद्र राय 18,000 फीट की ऊंची चोटी है, ऐसे ये जटिल चोटी पर उसने अपनी यात्रा करके और तिरंगा जाके फहराया है। हम सब पन्ना जिले के लोगों के लिए गौरव की बात है और वो निश्चित रूप से समय समय पे हमारे जिले को गौरवान्वित करती रही हैं। यह गौरी अर्जरिया को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। निश्चित ही पन्ना के लिए बहुत गौरव की बात है और यहाँ की बेटियों के लिए, पूरे देश की बेटियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि अपने दम पे गौरी नित नई ऊंचाइयाँ चढ़ रही हैं और हम लोगों का सपना है कि बहुत जल्दी एवरेस्ट फतेह करे वो, और उनको जितनी भी तरह की प्रशासकीय मदद देनी है, हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। गौरी के साथ भारत के कई राज्यों से करीब 47 लोग समूह में शामिल हुए। उसमें 5 लड़की और 42 लड़के शामिल थे, लेकिन मध्य प्रदेश से सिर्फ एक गौरी अर्जरिया शामिल हुई। यहाँ 17 दिन के हिसाब से समूह के साथ प्रतिभागियों द्वारा अपना स्वयं का पूरा सामान लेकर करीब 20 किलो के वजन के साथ चढ़ाई चालू की और करीब 6 दिन चढ़ाई करने के बाद एबीसी बेस कैंप पर पहुंचकर 9 दिन रुककर ग्लेशियर राठौग में फिर से ट्रेनिंग ली। करीब 9 दिन रुकने के बाद नेपाल बॉर्डर सिक्किम राज्य करीब 18,000 फीट ऊंचाई विधान चंद्र राय पर्वत पर चढ़ाई की गई। यहाँ पहुंचने पर -15 डिग्री सेल्सियस के तापमान में समूह के सभी साथियों द्वारा तिरंगा फहराकर तिरंगा वंदन किया गया। जहां से वापस लौटने पर 15 नवंबर को हिमालयन इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में एयरफोर्स ग्रुप के कमांडर जयकिशन दत्ता और अन्य के द्वारा पर्वतारोही का बैच लगाकर गौरी को सम्मानित किया गया।
हम सब बेटियों की प्रेरणा स्रोत बहन गौरी अरजरिया, आपको मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, हृदय से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, मैं श्रुति पाठक आपको अपनी लिखी कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। बुंदेलखंडी बेटी वो गौरी अरजरिया, बुंदेलखंडी बेटी वो गौरी अरजरिया, जो बेटियों के हौसले का बन गई जरिया। फहरा के तिरंगे को सिक्किम की चोटी पे, फहरा के तिरंगे को सिक्किम की चोटी पे, बुंदेलखंड का नाम रोशन किया। पर्वतारोही गौरी अरजरिया का सपना विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल करना है और इसी उद्देश्य को लेकर वह आगे बढ़ रही हैं। गौरी बताती है कि उसके परिवार में दादी, मम्मी, पापा और 2 छोटे भाइयों के साथ वह सबसे बड़ी हैं। उनके पिता एक छोटे काश्तकार हैं जो खेती किसानी करते हैं। गौरी खुद एक ब्यूटिशियन है जो अपने गांव सिमरिया में 4-5 साल से ब्यूटी पार्लर चलाती हैं और उससे जो पैसे कमाती हैं उससे वह पर्वतारोही के लिए आवश्यक प्रशिक्षण में खर्च कर देती हैं। लेकिन ये अर्जित राशि उनके लिए बहुत कम होती है। लेकिन गौरी के संकल्प और हौसलों को देखकर मदद के लिए कई हाथ उठ जाते हैं। साथ ही अब शासन प्रशासन भी गौरी की मदद कर रहा है। आपने एक नई ऊंचाई को हासिल किया है, क्या करके आई हैं आप और क्या आपका लक्ष्य है? मैं अभी जो रेनॉक अभी मैं बिधान चंद्र रॉय पीक सबमिट करके आई हूँ और लक्ष्य मेरा एवरेस्ट है। और मेरी शुरुआत एक छोटी सी पहल थी मेरी, जो मैंने 3 साल पहले की थी और 3 साल से मैं कंटिन्यू मैंने सबसे पहले बेसिक किया था वेस्ट बंगाल से HMI इंस्टीट्यूट से और अभी मैं एडवांस कंप्लीट करके आई हूँ। मेरी 3 पीक कंप्लीट हो चुकी हैं और ये जो मेरे एवरेस्ट की तैयारी है वही चल रही है और आगे लक्ष्य मेरा माउंट एवरेस्ट ही है जिसकी तरफ मैं बढ़ रही हूँ। कितनी खुशी की बात है आपके लिए, जो पन्ना जिले की बेटियां हैं आपको आदर्श मान रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है और मैं इसको अपना सौभाग्य मानती हूँ कि पन्ना ज़िले की बेटियाँ मुझे अपना आदर्श मान रही हैं। पर मैं मानती हूँ कि मेरे पन्ना ज़िले में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हमारे पन्ना ज़िले की बेटियों को अच्छा सपोर्ट मिल जाता तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में आगे बढ़ती और अभी भी बढ़ेंगी। और वो मुझे देख के अगर अपना मुझे आदर्श मानती हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगी और मेरा सपोर्ट उनको रहेगा। जिला प्रशासन ने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जी, इसके लिए क्या कहेंगी? जी, जिला प्रशासन का मुझे अच्छा सपोर्ट मिला था और उन्होंने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया था जब मैं केदारकंठा क्लाइंब करके आई हूँ। और जब मैं अभी बिधान चंद्र रॉय पिक करके आई, अभी भी मुझे आशा है कि प्रशासन की मुझे पूरी मदद मिलेगी और आगे भी मिलती रहेगी और मैं बहुत खुश हूँ प्रशासन से। थैंक यू। भैया गौरी की माँ बीमार हो गई थी। उसकी जब भाई गौरी छोटी तो वो हो गई थी बीमार, तो उसको हम ही ने पाला और उससे ज़्यादा प्यार है हमको, वो उसको भी हमसे ज़्यादा प्यार है। तो वो जो कुछ पूछती है सब हम ही से पूछती है। मेरे साथ पढ़ती है, मेरे साथ खाती है। और शिशु मंदिर में पढ़ती रही, वहाँ भी बहुत होशियार थी हैं। हर काम में जो कुछ करती है वो सब अपनी इच्छा से करती है। कोई कितनी मना करे लेकिन वो मानती नहीं है हैं। और वो अपनी उसे पढ़ी, फिर उसने वो स्कूल में पढ़ के अपना पार्लर चलाया। पार्लर से पैसे कमा करके और जो करो एमरेस्ट का कहा। हाँ पर्वतारोही। अच्छा, ये भी सुनने को मिला है कि गौरी जो है प्रिंसिपल की कुर्सी में बैठ जाती थी। जी, छोटे में बहुत चंचल थी क्योंकि ये छोटी मोटी थी तो बच्चे इनको पढ़ाते नहीं थे मार साहब। तो 1 साल तक कुछ नहीं पढ़ाया। हम गए स्कूल तो हमने कहा कि तुम लोग पढ़ाते नहीं हो, क्या करते हो? कहते ये गौरी बहुत हंस देती है तो प्रिंसिपल की कुर्सी में बैठ जाती थी। तो जब वे आवे सर तो वे कहने लगे हम तुमको पुराने पत्थर से पटक देंगे गौरी। तो ये अभी भी वे कहते हैं कि पुराना पत्थर कहाँ है मार साहब? तो कहीं स्कूल के पीछे है, चल हम तो उसको दिखाएं।
तो अभी भी बहुत अच्छे उससे मानते हैं। वो अभी भी उनके जितने आचार्य जी हैं अभी भी वैसा ही मानते हैं। गौरी ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आपको खुशी है? जी खूब खुशी है। और जो कुछ उसने किया सब अपनी मेहनत से किया, घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं, न कोई। तो थोड़ा थोड़ा हमसे भर हाँ का हो आती थी वो प्रेम में। और हम ही ने उसको जाने के लिए कह दिया था, सबने तो मना कर दिया था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इतनी दूर जाने इसको। हम ये समझते थे कि यहीं दिल्ली तक जाएगी, अपने आ जाएगी। तो इससे हमने उसको हाँ कर दिया। अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? जयंती बाई। उनके नाते कैसे देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। और हम तो सभी भैया बहनों से निवेदन कर रहे कि जितना भरोसा आप बच्चों पर रखते हैं उससे ज़्यादा बच्चियों पर भरोसा रखें, ताकि बेटियां आगे बढ़ सकें। और हमें तो इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी इतनी प्रोग्रेस पे गई। और हम तो भगवान से यही निवेदन करते हैं कि बच्चियों पर ज़्यादा भरोसा रखें और उनको आगे बढ़ने का मौका दें। आप भी किसान हैं, कैसे कर पाए इतना? हम तो भैया छोटी सी किसान हैं और तनक सीखी थी, वो तो बिटिया ने अपने आप पे मेहनत करके वो इस शिखर पे पहुंची है। पार्लर चलाती रही? जी, उसने खुद मेहनत करके पार्लर सीखा, इंग्लिश स्कूल अमानगंज में पढ़ाया बच्चों को, और उन बच्चों के ही आशीर्वाद से इतने आगे बढ़ी है। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार अजरिया, ग्राम सुमारिया, तहसील पवी, जिला पन्ना। सागर टीवी न्यूज के लिए पन्ना से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।